this is another second section and more important section, because in this sections many header files are there, user defined or system defined, because header files are divided into two categories, system files, system header files, and user defined files. So the important thing is, we in the program, when we write any program, then we use number of library functions from these header files for our use. So that's why I'm taking this topic, link section, that is C header files. So yesterday I study about all the sections: documentation section, link section, definition section, global declaration section, main methods, sub program sections. From this the link section means it provide instruction to the compiler to link functions. जब आप यूज कर रहे हैं कोई फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन आप अपने सी के प्रोग्राम में, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसमें जो लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो कौन से हेडर फाइल में, उस हेडर फाइल का आप नाम वहां पे ऐड कर दो। मीन्स हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड mat.h, any header files. So we go through deep for header files. Maximum person says that link section is header file section. कुछ लोग लिंक सेक्शन ना बोलती है, सिंपल हेडर फाइल सेक्शन भी बोलते हैं लोग, या कहा जाता है उसे। सो व्हाट इज हेडर फाइल? हेडर फाइल इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या डायरेक्टिव्स, डायरेक्टरी बोलो या डायरेक्टिव्स बोलो। सो व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी? सो डायरेक्टिव्स यू नो वेरी वेल। कोई भी अपन एक इन जनरल अगर देखा जाए तो डायरेक्टरी क्या है? एक फोल्डर है बोल सकते हो आप, जिसमें नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ फोल्डर्स, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन में वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो हो गया डायरेक्टरी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्री प्रोसेसर। इट कंबाइंड विथ टू वर्ड्स, प्री एंड देन प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, व्हाट इज प्री प्रोसेसर? प्रोसेसर मीन्स प्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग करना, वर्क करना। प्री मीन्स पहले से वर्क किया हुआ, पहले से प्रोसेस किया हुआ, रेडीमेड टूल बोल सकते हो आप, पहले से प्रोसेस किया हुआ। तो ऐसे अगर आप पहले से प्रोसेस किए फाइल्स को जब आप स्टोर करके रखते हैं कहीं, तो वो डायरेक्टिव्स या वो फाइल क्या कहलाएगी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाएगी। मीन्स आपने क्या किए, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस डेवलप किए और वो फंक्शंस को स्टोर करके रख दिया आपने, पूरा प्रोसेस करके, पूरा उसमें कंपाइलेशन करके, उसमें एरर्स वगैरह सब निकाल के आपने स्टोर करके रख दिए। जब आपको जब 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 जरूरत पड़ती जाती है तब तब आप क्या करते जाते हो, उस प्री प्रोसेस उस फंक्शंस को आप फ्यूचर में यूज करते जाते हैं व्हेन यू रिक्वायर्ड। सो लाइब्रेरी फंक्शन contain on that file, because you or compiler, C compiler prepare many file, many functions and combined it into one container, means file, because file is a collection of records, collection of functions। तो उसने क्या किया, कंपाइलर, सी कंपाइलर वाले ने, आंसी वालों ने पहले से ही ऐसे जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको लाइब्रेरी फंक्शंस की पूरी डेफिनेशन, देखो कि कौन कौन सी चीजें रहेगी, उस फंक्शन का नाम रहेगा, उसका डिक्लेरेशन रहेगा, उसका डेफिनेशन रहेगा कि ये कैसे वर्क करता है, उन सब को उसने कैटेगरी वाइज, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए अलग कैटेगरी बना, अलग फाइल बना दिया, कंसोल के लिए अलग फाइल बना दिया, मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन एक फाइल में डाल दिया, उसे math.h नाम दे दिया। तो ऐसे अलग अलग हेडर फाइल बना दिया उसने। सो हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन h मींस हेडर, and that header file contains C function declaration, macro definitions means each function definition, जितने भी आप functions use करते हैं उन सबका definition है वहाँ पे, and these files shared between several source files,
और ये फाइलें आप नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स उसको शेयर करके सोर्स फाइल में व्हाट इज सोर्स फाइल? सोर्स फाइल मीन्स जो आप प्रोग्राम बनाते हो और उस प्रोग्राम को जो नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड सोर्स फाइल, या कोड फाइल भी कहा जाता है, वहां पे यूज करते हैं। बेसिकली अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हेडर? हेडर क्या होता है? हेडर होता है एक मेन फाइल बोला जा सकता है, जिसे जैसे आप बोलते हो ना हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन मतलब मेन है, पहले स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इसलिए उसको हेडर बोला जा सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। नंबर वन, files that the programmer writes, and second category is files that come with your compiler. तो हेडर फाइल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है? जो प्रोग्रामर ने बनाया है खुद, या आप लोगों ने बनाया, मैंने बनाया, किसी ने भी बनाया और यूज कर रहे हैं, वो एक टाइप की हेडर फाइल होगी। और दूसरी हेडर फाइल ऐसी होती है जो डेवलपर ने बनाया, मीन्स कंपाइलर ने जो बनाया, यानी कंपाइलर ने जो कंपाइल, जब सी का सॉफ्टवेयर जब बनाया गया था तब जो डेवलपमेंट हुई, तब जो फाइल्स क्रिएट की गई वो कंपाइलर की हो गई। सो सेकंड कैटेगरी इज फाइल दैट कम्स विथ योर कंपाइलर, दैट इज सिस्टम हेडर फाइल। उसे कौन सी फाइल कहा जाएगा? सिस्टम हेडर फाइल कहा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द फाइल्स दैट द प्रोग्रामर राइट्स। ऐसी फाइल्स, ऐसी हेडर फाइल्स जो प्रोग्रामर ने राइट किया है। इट मीन्स यूर ओन हेडर फाइल, आपकी खुद की फाइल, आपकी खुद की फाइल। अब उसमें क्या रहेगा? विच कंटेन्स डिक्लेरेशन फॉर इंटरफेस बिटवीन द सोर्स फाइल ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब आपने जो सोर्स फाइल, यानी आपकी जो खुद की फाइल है, उस फाइल में जो भी आप फंक्शन यूज करोगे वो फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसका इंटरफेस, उनकी डिटेल उस फाइल में आप स्टोर करके रख दो, ताकि आप नंबर ऑफ सोर्स फाइल में उसको यूज कर सको। इसका रीजन क्या होगा? ईच टाइम यू हैव अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन। व्हाट इज डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? अब ये भी वर्डिंग, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये दो वर्ड्स आपको बहुत बार, और इनिशियलाइजेशन, ये ऐसे तीन वर्ड हैं जो प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन का मतलब और डेफिनेशन का मतलब और इनिशियलाइजेशन, तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। वो लड़का है, ये बोल दिया मैंने, ये हो गया डिक्लेरेशन। सेकंड, वो लड़का क्यों है, ये रीजन अगर मैं बताता हूं तो वो हो गया डेफिनेशन। या जैसे कि आपने बोल दिए कि ये पेड़ आम का है, ये डिक्लेरेशन हुआ, ओनली डिक्लेरेशन, आपने बताया सिर्फ। अब आम का पेड़ क्यों है, रीजन, ये डेफिनेशन आ गया। और इनिशियलाइजेशन का मतलब अगर उसमें आम लगे तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। ये सिंपल एग्जांपल बोल सकते हैं। सो ईच टाइम यू हैव अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन। तो हर बार जब जब आप ग्रुप ऑफ ऐसे ग्रुप्स जो है डिक्लेरेशन के, डेफिनेशन के, वो अगर आप, यानी एक साथ आप 10, 20, 50 डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस जो है, जिसे मैक्रो भी कहा जाता है, उन सबका यूज आप बार बार यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ सोर्स फाइल्स में, तो उसका एक ही आइडिया है कि आप ऐसे ग्रुप ऑफ डिक्लेरेशंस, ऐसे डेफिनेशंस को एक बार हेडर फाइल में बना के रख लो, और आप जब जब प्रोग्रामिंग करोगे, जहां जहां करते जाओगे, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में, वहां वहां सिर्फ उसको ऐड करते जाओ, तो आपको उतना डिक्लेरेशंस, उतना डेफिनेशंस फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि प्रोग्रामर जब ऐसे सिचुएशन को फेस करता है, देन ही और शी
writes a own header file and use in several source file. Now next category is files that come with your compiler. ऐसी फाइल्स जो आपके कंपाइलर के साथ आई हुई, जिसे आपने नहीं बनाया, which is also called as system header files, and that declare interface to part of the operating system. आप सोच सकते हैं कि ये ऐसी हेडर फाइल्स है, सिस्टम हेडर फाइल्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, इंटरफेस करती है, यानी उसका कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि आप जैसे कि सी का सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आपके इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या कुछ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सी का सॉफ्टवेयर दोनों में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन रहेगा, तभी तो स्मूथली रन होगा। तो वो रन करने के लिए उन सिस्टम फाइल्स में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक करने, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कोडिंग दी हुई रहती है। सो यू इंक्लूड them in your program to supply definition, declarations, when need to invoke system calls and libraries, जब आपको जरूरत पड़ती है इन लाइब्रेरीज की, जो रेडीमेड टूल्स की आपको अगर फंक्शंस की जरूरत पड़ रही है तो आप ऐड करके रख लो, उसमें आप ऐड करते जाओ उन हेडर फाइल्स को। तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गई। सो एवरी हेडर फाइल्स हैव .h एक्सटेंशन, क्योंकि जब भी आप कोई फाइल का नेम देते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं और उसे सेपरेट किया जाता है डॉट से, यानी डॉट को कहा जाता है पीरियड। ये एक ऑपरेटर है जो पहला पार्ट उसका हो गया राइट हैंड साइड में फाइल नेम, जो भी फाइल देना है नेम देना है दे सकते हैं आप, और डॉट एच के बाद जो है, सॉरी डॉट के बाद जो दिया जाता है, जैसे एच दे सकते हो, सी दे सकते हो, सी पी पी दे सकते हो, डॉग दे सकते हो, जो भी हेडर, जो भी फाइल्स का एक्सटेंशन, मीन्स फाइल की जो कैटेगरी है, जैसे अपनी कास्ट होती है वैसा ये है, क्योंकि कास्ट से आपकी कैटेगरी पता चल जाती है कि आप जैसे कि सपोज पोआर है तो आप ओबीसी कहलाते हो, तो ये कैटेगरी पता चलती है। तो वैसा ही कोई फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता नहीं रहता, लाखों करोड़ों वहाँ पे फाइलें अवेलेबल रहती है, तो वो कौन से कैटेगरी की फाइल है, ताकि वो ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर में उसको ओपन करे। जैसे कि आप डबल क्लिक करते हैं तो फट से वो ओपन हो जाता है, उस जैसे डॉक की फाइल को ओपन किए तो ऑटोमेटिकली वर्ड फाइल खुल जाती है। आपने वर्ड ओपन किया था क्या, नहीं किया था, लेकिन वर्ड खुल जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड to give the extension of each and every files. So in operating system, in computer, all file have extension from one, at least one character, one minimum one character तो भी उसका extension रहेगा, from 1 character to 4, generally 4 तक दिया जाता है। अभी को के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 255 कैरेक्टर तक को सपोर्ट करते हैं। Now, these are the examples of C header file, that is C preprocessor directory। जैसे इनपुट आउटपुट के लिए आप stdio.h यूज कर सकते हो, कैरेक्टर के लिए C टाइप कर सकते हो, स्ट्रिंग के लिए string.h कर सकते हो, आप मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए math.h कर सकते हो, यूटिलिटी फंक्शंस के लिए std lib.h। अब कुछ लोग पूरे बीएससी फाइनल हो जाए, बीसीए फाइनल या बीएससी फाइनल हो जाता है, लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि stdio का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं बता पाते। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एसटीडी, स्टैंडर्ड का एसटीडी लगा दिया, आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। सी टाइप का मतलब कैरेक्टर टाइप। string.h, all are the function, all are the header files which contains its related function। उनके जैसे कि stdio में सिर्फ कौन से फंक्शंस रहेंगे, इनपुट आउटपुट के। एंड stdio.h इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर फाइल बिकॉज इट कंटेन्स नियरली 1/3 ऑफ द लाइब्रेरी। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि सी में अगर 100 फंक्शंस होंगे सपोज, तो 100 में से 1/3 बोल रहा है, यानी कितना हो गया, 33
हेडर फाइल फंक्शंस जो है वो सिर्फ stdio के है। बस 33% का शेयर है stdio.h में, बाकी के सब अलग है। यानी सबसे बड़ी फाइल है ये stdio.h। क्यों? क्योंकि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। वैसे ही math.h की बात करते हैं, सारे मैथमेटिकल फंक्शन। string.h में सारे स्ट्रिंग के फंक्शन, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, कंपेयर करना, कॉपी करना, साइज निकालना। कुछ जंपिंग के लिए हेडर फाइल्स दिया जैसे सेट जंप, कुछ आर्गुमेंट लिस्ट के लिए std आर्गुमेंट, स्टैंडर्ड आर्गुमेंट, एसर्ट दिया हुआ है। signal.h है जिसमें सिग्नल और रेस दो फंक्शन यूज किए जाते हैं। बिकॉज आई ऑलरेडी से दैट कि सी इज सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज, मीन्स सिस्टम प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। सो signal.h जो हेडर फाइल है, इसका यूज आप सिग्नल के हैंडलिंग के लिए कर सकते हो। सिग्नल कैसा होता है कि जैसे आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर जब किया जाता है, कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स, तो ये सिग्नल्स जनरेट, जिसे इंटरप्ट भी कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। डेट एंड टाइम के लिए कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिसमें time.h का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन है डेट, टाइम्स, सेट डेट, गेट डेट। कुछ लिमिट्स के लिए है limits.h। तो ऐसे नंबर ऑफ हेडर फाइल्स है, बट stdio.h is most important because it contains 1/3 of library of C. Now header file, if you use or include header file in your program, then it has some syntax, some options. So there are two variants available to include the header files. दो तरीके हैं आपके हेडर फाइल्स के। एक पहला तरीका जो है हैश इंक्लूड, ये वाला देखिए पहला वाला, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में फाइल नेम दे दो आप, या तो फिर हैश इंक्लूड डबल कोट में फाइल का नाम दे दो। दो में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। तो अपन यूज करेंगे फर्स्ट वाला, एंगल ब्रैकेट का, क्योंकि हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता कि डबल कोट भी यूज किया जाता है, इसलिए अपन जो जनरल चलता है उसी को यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट। तो जब भी आप चाहे यूजर डिफाइंड हो या सिस्टम हेडर फाइल हो, जो दोनों कैटेगरी जो है उसको अगर ऐड करना है तो आपको हैश इंक्लूड लगाना मस्ट है। क्या लगाना है? हैश इंक्लूड। अब आप बोलोगे कि वाई इंक्लूड और वाई हैश, हैश और इंक्लूड क्यों दिया जाता है? ऐड भी तो दे सकते थे या कुछ दूसरा इंग्लिश वर्ड दिया जा सकता था। तो हैश जो है वो क्या है? नंबर साइन है। हैश यानी नंबर साइन, कितने भी हो सकते हैं। तो कितने भी लाइब्रेरी फंक्शन को आप इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड यानी ऐड करना, बिकॉज सी इज हाई लेवल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई ऑल द कीवर्ड्स आर लाइक आवर डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स, वही वर्ड्स का वो यूज करता है। दो वेरिएंट्स हो गए, एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे कि stdio.h अगर आपको ऐड करना है तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h, या डबल कोड में .h लगा दो stdio.h, या तो फिर आप सिंपल एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट stdio भी लिख सकते हैं, या फिर आप डबल कोट में भी दे सकते हैं। बट लास्ट के दो एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर वो वर्जन इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है तो ही यूज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी है जिनमें हैश इंक्लूड stdio.h या कुछ जो जनरली यूज की जाती है कंपल्सरीली, उनको लगाने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, मीन्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। सो अभी अपन बात करेंगे क्योंकि मोस्टली जो यूज होती है हेडर फाइल्स, जैसा कि अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि stdio.h में 33% लाइब्रेरी फंक्शंस रहते हैं, इसलिए अपन उसको और ज़्यादा डीप में लेते हैं। तो stdio.h और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है conio.h। तो stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल,
जिसका यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसमें स्कैनएफ और प्रिंटएफ हो गए। ये दोनों स्कैनएफ और प्रिंटएफ, स्कैनएफ का फुल फॉर्म होता है स्कैन फॉर्मेटेड, प्रिंटएफ का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेटेड। बोथ फंक्शंस are used for handling input output operations, and all the scanf and printf details and declaration, means definition and declaration, are found in stdio.h. Now another header file is conio.h, console input output header file. clr scr get ch, ये आप बेसिकली यूज करते ही ये सारे प्रोग्राम्स में। सो clr SCR मीन्स क्लियर स्क्रीन, और गेट CH का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। एंड these function are taking from conio.h header file. तो कंसोल इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट तो आपको ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि व्हाट इज कंसोल। कंसोल मीन्स एक बोल सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ये कंसोल हो गया, मॉनिटर एक कंसोल हो गया। तो क्लियर स्क्रीन मॉनिटर से रिलेटेड हो गया। गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर कहाँ से लेगा, कीबोर्ड से लेगा। सो कीबोर्ड मॉनिटर आर द कंसोल्स। तो इसमें जो CLR SCR जो है वो जैसे आप यूज करते हो तो वो आउटपुट स्क्रीन आपकी हॉल्ट होती है, बट वो एक्चुअली स्क्रीन बफर मेमोरी में डेटा स्टोर करके रखता है। और ये फंक्शंस का यूज करंट आउटपुट या हेडर फाइल्स जो वैल्यूज है उनके लिए यूज किया जाता है। गेट CH वैल्यूज को लेने के लिए किया जाता है। तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रिंटएफ स्कैनएफ का यूज करोगे तो stdio.h लगाना है, गेट CH और CLR SCR का यूज करोगे तो conio.h आपको ऐड करना मस्ट है। एंड दीज two header files are more important because mostly we use these four functions: printf, scanf, get ch and clr scr. So there are total 24 header files available in C: stdio.h, conio.h, assert.h, ctype.h, cocal localization function, mathematics function, non-local jump, signal handling, variable arguments, list functions, general utility functions, string function, datetime, complex, std align, the standard alignment object, error codes object, header files, local, std atomic, std no return, uchar, floating environment, fnev.h, wchar, white string, tg maths, std argument, std bool. तो ऐसे ये 24 जो फाइल हेडर फाइल्स है, इनमें से अपन सिर्फ और सिर्फ stdio.h, conio.h, math.h, string.h, ये 4 हेडर फाइल्स का सबसे ज्यादा 99% यूज करेंगे। कौन कौन सा, stdio.h, conio.h, math.h और string.h। So these all about the header files. Thank you.